प्यारे बच्चों, मैं हूं संजीव झा, डायरेक्टर सात फिजिक्स कोटा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो मैं आपको सीरीज दिखा रहा था, उसी में अगला क्वेश्चन जो मैकेनिक्स से लिया हुआ है। ऐसे क्वेश्चंस में पहले से अगर आपने प्रैक्टिस किया हुआ है, कुछ शॉर्ट नोट्स आपने ध्यान में रखा है, मैं दिखाऊंगा अभी इसको कैसे आप फ्यू सेकंड्स में 4-5 सेकंड में बना सकते थे। पहले ये क्वेश्चन जरा देख लो। देयर आर टू इंक्लाइंड सर्फेसेज ऑफ इक्वल लेंथ एंड सेम इंक्लिनेशन 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। ऑन one of them is rough and another is perfectly smooth. A given body takes 2 times as much time to slide down on a rough surface than on the smooth surface. The coefficient of kinetic friction is. ऐसे क्वेश्चन में नॉर्मली जब आप बनाते हैं थोड़ा लंबा टाइम लग जाता है। अगर ये स्मूथ सरफेस है, इंक्लिनेशन इज थीटा दैट इज 45 डिग्री, यहाँ आप एक्सेलरेशन निकालेंगे, ये बॉडी का एक्सेलरेशन डाउन अलोंग द प्लेन जी साइन थीटा आएगा, ये सब आप जानते होंगे। यही अगर ये रफ सरफेस होता, रफ सरफेस पे यहाँ आप इसका एक्सेलरेशन निकालेंगे, सेम इंक्लिनेशन अगर 45 डिग्री है, इसका अगर आप एक्सेलरेशन निकालते डाउन अलोंग द प्लेन, ये ए के लिए आता है यहाँ जी इंटू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, यानी म्यू के कॉस थीटा। अब टाइम टेकन के लिए इसमें अगर टाइम t1 लग रहा है, t1 के लिए हम लोग लिखते हैं √2, अगर l लेंथ है टोटल 2l बाई, इस कंडीशन में जो एक्सेलरेशन a1 था, और T2 के लिए हम लोग यहाँ लिखेंगे √2l बाई a2। अब इस दोनों की वैल्यू पुट करनी है, जैसा कि क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि T2 इज ट्वाइस ऑफ T1। इसको इक्वेट करने के बाद, ये दोनों वैल्यूज देने के बाद आप सिंप्लीफाई करके रिजल्ट ला सकते हैं। बट मैं इसके लिए आपको शॉर्ट नोट्स दे रहा हूँ कि अगर कहीं ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें n टाइम्स, यहाँ तो 2 टाइम्स दिया हुआ था, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, कुछ भी हो सकता है, n टाइम्स अगर ज्यादा टाइम लग रहा हो, वैसे क्वेश्चन में म्यू के लिए आप डायरेक्ट यहाँ से यूज कर सकते हैं। दिस इज tan थीटा इंटू 1 माइनस 1 बाई n स्क्वायर। इसको आप याद रखें। ऐसे शॉर्ट नोट्स मैं आपको आगे फिर बहुत सारा दूंगा। पूरे मैकेनिक्स में जितने भी शॉर्ट नोट्स बनते हैं मैं देता चलूंगा आपको। म्यू के इज इक्वल टू tan थीटा इंटू 1 माइनस 1 बाई n स्क्वायर। अगर ये रिजल्ट आपको याद है, आप यहाँ से आंसर फ्यू सेकंड्स में निकाल सकते हैं। थीटा की वैल्यू 45 डिग्री दी हुई थी, दिस इज 45 डिग्री इंटू 1 माइनस 2 टाइम्स था, सो दिस इज 4। tan 45 डिग्री इज 1 इंटू 3/4, दैट इज 0.75। तो कोफिशिएंट ऑफ किनेटिक फ्रिक्शन इज 0.75। यहाँ से जाने में आप हार्डली 5 से 7 सेकंड में बना सकते थे, अदरवाइज आपको क्वेश्चन थोड़ा लेंदी लगता। मैं फिर और क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको, तब तक के लिए थैंक्स। प्यारे बच्चों, नीट 2025 प्रीवियस ईयर फिजिक्स क्वेश्चंस में मैकेनिक्स का क्वेश्चन अभी ले रहा था। इसी श्रृंखला में अगला क्वेश्चन ये देखना। नॉर्मली इस क्वेश्चन को पढ़ के बच्चे सोच रहे थे कि ये ग्रेविटेशन का क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से इसको देखना था। ये रोटेशनल डायनामिक्स का क्वेश्चन है। द सन रोटेट्स अराउंड इट्स सेंटर वंस इन 27 days. What will be the period of revolution if the sun were to expand to twice its present radius without any external influence? Assume the sun to be a sphere of uniform density. नॉर्मली बच्चों के दिमाग में आता है जिससे ग्रेविटेशन का क्वेश्चन हो, बट ये रोटेशन का क्वेश्चन है। सन पे जो फोर्स लग रहा है वो सेंट्रल फोर्स है, उसके कारण कोई टॉर्क नहीं लगेगा। अगर टॉर्क नहीं लग रहा है, इसका मतलब L मस्ट बी कंजर्व्ड। एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा। एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होने का मतलब है I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। यहां से अगर हम ओमेगा 2 की वैल्यू निकालें, दिस इज I1 बाई I2 इंटू ओमेगा 1। अब पहले वाले कंडीशन में जब अर्थ का सन का रेडियस r है, उस समय उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? 2/5 mr²। सेकंड केस में आपसे कहा जा रहा है इसका रेडियस डबल हो गया, इट मींस द मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी 2/5 m 2r का होल स्क्वायर इंटू ओमेगा 1। यहां से इसको अगर कैंसिल करें, 2/5 mr², 2/5 mr², नीचे 4 आ जाएगा। सो ओमेगा 2 इज इक्वल टू ओमेगा 1/4। एक तो पहला ये रिलेशन आ गया। अब आपको पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन में रिलेशन लाना था। जैसा कि हम लोग जानते हैं t इज इक्वल टू 2 बाई ओमेगा, इसका मतलब टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। सो t2 बाई t1 कैन सिंपली बी रिटन एज ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2। ओमेगा 2 की वैल्यू यहाँ अगर ओमेगा 1/4 दे दें, दिस विल बी 4। सो t2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ t1। t1 आपको दे रखा था, दिस इज 27 days। सो t2 इज 108 डेज। यही आपका आंसर था। ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए आप बने रहे हमारे चैनल के साथ, और हाँ, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको सारे क्वेश्चंस टाइमली और सीक्वेंस में मिलता चले। थैंक्स।